हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने पिछली एमटीएस में 70+ स्कोर किया था, 80 स्कोर किया था, 90 स्कोर किया था। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब उनको चीज़ें पता है कि एमटीएस का पैटर्न क्या होता है, एमटीएस में क्या चीज़ें आती हैं, ये सब उनको आइडिया है। तो ऐसे लोगों की मैं बात करूँगा और कैसे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बारे में बात करूँगा, और कैसे इन 5 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ करके वो अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इस बारे में एक शॉर्ट बात बताऊँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊँगा जो कि आप खुद भी एग्री करेंगे उससे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो पे आते हैं। तो देखा जाए तो अपने पास में 5 मंथ हैं अभी, अप्रैल से लेके अगस्त तक। ये पूरे 5 मंथ है और इनको अगर अच्छे से यूटिलाइज़ किया ना आपने, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगा। अब वो फर्स्ट वीक में हो या सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो, उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन अगस्त तक आपके पास में पूरा पूरा टाइम है। अब पहले इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो सेशन 1 को लेके चिंता में होंगे। तो सेशन 1 को अभी आप छोड़ ही दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए वो मैं आगे बताऊंगा। और सेशन 1 आपका है ना, बिना कुछ करे में क्वालिफाई हो जाएगा, बिना कुछ करे क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा मैं चीज़ में अभी आपको बताने वाला हूँ। अब आपको करना क्या चाहिए। अब इसमें दो टाइप्स के लोग हैं। जो एक तो वो है जिनको अपनी वीकनेस पता है और वो अपनी वीकनेस पे काम करने भी लगे होंगे, और एक ऐसे हैं कि जिनको अपनी वीकनेस का पता नहीं, बस उनने थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा था और बस अब सब कुछ मिक्स हो गया, उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसी चक्कर में आके उन्होंने या तो कोर्स ले लिया होगा या फिर वो कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे जिनसे उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब कोर्स से आपका कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कोर्स में आपको सिलेबस वो भी करना है जो आपको नहीं पता है, और वो भी करना है जो आपको पहले से पता है। तो उन चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लस कोर्स में आपको वीडियो भी देखना है, उसको रिवाइज भी करना है, फिर उसके साथ उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो ऐसे करके आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर इस चीज़ को आप अपनाते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, बस आपको जो अपनी वीकनेस है बस उन चीज़ों को आपके अपनी नोट्स में वो जो है वो ऐड कर लेना है। तो जो जिनको अपनी वीकनेस पता है कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ था, मतलब रुका है, तो आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक तो वो है। और जिनको मतलब कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ओवरऑल सब कुछ वीक है, उनको पता नहीं चल रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो है वो सब्जेक्ट के जो सब्जेक्टिव है, वन शॉट जो भी मैराथन वीडियोस है, आप परमार सर के ही प्रेफर करें, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ है जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो है वो मैराथन वीडियोस उठाने हैं, और एक मैराथन वीडियो एक सब्जेक्ट को, जैसे कि एंशंट हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट हैं और साइंस के 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे करके 9 सब्जेक्ट टोटल बनते हैं। तो एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसका वन शॉट देखना है। अब वो एक दिन में कवर करो या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। तो उसको कवर करना है और साथ ही उसके PYQ भी लगाते चलना है। तो या तो आप बाद में लगा लो, वैसे तो साथ लगाते चलोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे करके आपको डेली ये काम करना है, और ये सब करने में आपको 1 मंथ लग जाएगा। और 1 मंथ में आपके कम से कम जो है वो, कम से कम एक बार तो आपको PYQ से गो थ्रू होना ही है, और 2 बार हो जाओ ना गो थ्रू तो और अच्छा, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी है तो आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं वैसे। क्योंकि बस आपको एक बार रिवीजन करना है और आप वहाँ पहुँच जाओगे कि हाँ बिल्कुल मेरे को अब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और आपको आगे क्या करना है वो आप खुद पता लगा लोगे। सेम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपको अपने पास में ग्रामर के नोट्स होंगे, बुक यूज़ कर रहे होंगे तो बुक यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी नई चीज़ नहीं उठानी है आपको कि कोर्स लेके बैठ गए या फिर से नोट्स बनाने बैठ गए, तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। ग्रामर के लिए भी सेम आपको यही करना है कि आपको कोई भी रिवीजन वीडियो, मैं अमन सर की प्लेलिस्ट इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि उनमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और मैंने पर्सनली यूज़ की थी, इसलिए वो बताता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई और टीचर का समझ में आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं उठानी है कि बस कोई 3-4 महीने का कोर्स उठा लिया, 6 महीने का कोर्स उठा लिया, ये नहीं करना है। आपको बस रिवीजन करना है। तो ग्रामर का रिवीजन ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में इसके भी आपको है ना, मतलब जैसे एक सब्जेक्ट की, मतलब एक टॉपिक किया, उसके साथ में उसके 50-60 PYQ लगा लिए, तो ऐसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और इसका रिवीजन करते रहना है। ऐसे ही आप अगर मान लो आपने हिस्ट्री ख़त्म किया ना, तो थोड़ा बहुत रिवीजन करते चलो, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो दिमाग में रहे। वोकेब की बात करूँ तो वोकेब और स्टैटिक,
इन चीज़ों को आपको डेली रटना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टैटिक को भी समझने की ट्राई करते हैं तो स्टैटिक को नहीं समझ सकते। राजस्थान में घूमर डांस जो होता है तो होता है, अब उसमें आप क्या थ्योरी लगा लो, क्या समझ लोगे। तो एक बात आप समझ लेना कि हर चीज़ को ना तो समझा जा सकता है और ना हर चीज़ को रटा जा सकता है। तो आपको स्मार्टली चलना है और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो जेन्युइन चीज़ें फॉलो करना है। नहीं तो आप हर दिन कोई भी स्ट्रेटजी देखने पहुंच जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है कि हर दिन आप सर्च करे जा रहे हो ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, आप करना शुरू करो। तो चलो मैं वीडियो पे आता हूँ। वोकैब की बात करूँ तो साइनो आज से ही रटना चालू कर देना है। डेली आप 50 अप्रोच करो, 100 अप्रोच करो, जितना आपको मतलब वोकैब के लिए आपको 2 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। उस वोकैब में साइनो को जो है वो डेली रटना पड़ेगा। ईडीएम और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपको PYQ अटेम्प्ट करने, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको पता होगा, कुछ तो पता होगा। तो ईडीएम्स को आपको एलिमिनेट करना है और OWS को भी आपको एलिमिनेट करना है। तो जो चीज़ें आपको PYQ लगा के देखने हैं, जो आ जाए आपको उनको तो आपको हटा देना है, ठीक है। और जो ना आए ना उनको मार्क कर लेना है या फिर कहीं पे अभी आपको रफ कॉपी में लिख लेना है ताकि आप उनको रिवाइज कर सको। अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। तो ये दोनों जब अच्छे हो जाएंगे ना तो आपका क्लोज टेस्ट भी अच्छा होने लगेगा। अब इन सब चीज़ों को करने में या तो आप स्टैटिक जी के बाद में कर सकते हैं या फिर इनके साथ छोटे छोटे टॉपिक आप इनको कर सकते हैं। तो ये सब करने में आपको सिलेबस जो आपको रैप अप करने में, कवर करने में आपको 1 मंथ लग जाएगा। उसके बाद में 1 मंथ आपको ऐसा नहीं कि आप बस ये 1 मंथ ये कर लोगे, इसके बाद में भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार 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 बार, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में आपके पास में बचेंगे 4 मंथ यानी कि 120 डेज़। तो इन 120 डेज़ में आपको 22 के, 23 के और 24 के PYQ कवर करने हैं और ये अप्रोक्स होंगे 150। तो आप इनको आराम से 120 डेज़ में आप आराम से कवर कर लेंगे, क्योंकि डेली का एक भी देना चालू करेंगे ना उसके बाद में, तो आपको अपनी वीकनेस जो है वो पता लगती जाएगी और आप उन पर काम करते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा और फिर एग्ज़ाम जब पास में आ जाएगा ना तो आप 2-2 3-3 भी दिन के दे सकते हैं। बाकी अगर किसी को मतलब ज़्यादा ही क्लियर है या उन्होंने ये सब कर चुके हैं पहले से ही, अब उनका ख़त्म होने को आया है ये सिलेबस, तो वो अभी से डेली के मतलब 22 का देना चालू कर सकते हैं। अब ये सब करने में आपको है ना डेली का 7 से 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। और 7 से 8 घंटे इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठे हैं कुछ याद नहीं हो रहा है, एकदम इफेक्टिवली आपको 7 to 8 आवर्स देने ही पड़ेंगे। आप 9 से 10 घंटे पढ़ोगे ना, 9 से 10 घंटे, जब जाके आपका 7 से 8 घंटे का आउटपुट निकलेगा। तो आपको मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा, 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ क्यों इफेक्टिव है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, तो इस सब को करोगे ना आप तो वाकई उन चीज़ों पे काम कर पाओगे जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। और ये जो सेशन 1 है ना ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये इससे आपको इसमें टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो 100 150 क्वेश्चन करते हो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे आराम से कवर हो जाएगा। जब आप मॉक लगाने लगोगे ना तो आराम से आपके 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आप सही कर लोगे अगर इसका डेली इसमें अपने टाइम दिया तो अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना आप तो इन चीज़ों में वाकई आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा और जो चीज़ें हैं वो रिवाइज करने को मिलेंगी और टाइम भी कम लगेगा, आपका नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वाकई जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि हाँ मेरे को कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, वहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे इसमें कि वाकई उन लोगों ने ये सब पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर कोई किसी चीज़ में अगर उनको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद करना चालू कर देंगे। और जिनको वाकई मतलब ऐसा है कि वो अगर उनको अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो वो वापस स्ट्रेटजी वीडियोस देखते रहेंगे और कुछ नहीं मिलना है। पर थोड़ा एक बार खुद से प्रैक्टिकली सोच के देखना कि ये चीज़ जो मैंने बताई है ये कारगर है कि नहीं, कि यहाँ पे आपको जो चीज़ आपको कमज़ोर कर रही थी, जहाँ पे आपका सिलेक्शन रुक रहा था, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है। आपको नहीं मुझ पे ट्रस्ट है तो 1 महीना करके देखो, अगर आपका सिलेबस ना कवर हो जाए तो बात करना बाद में। उसके बाद में आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो कुछ चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट से कवर हो जाएगी और धीरे धीरे आप रिवाइज करोगे इन चीज़ों को। इन स्टैटिक जीके को आपको रटना ही पड़ेगा वोकैब के जैसे। तो ऐसे धीरे धीरे आप, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में ही बहुत सारा फ़र्क दिख जाएगा, मतलब इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब जाके ये आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था।
और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई क्वेरी हो या कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट करना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। और बाकी आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो चैनल में है तो आप उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।